या लंगर चल रहे हैं, अन्नदाता का पैसा, अन्नदाता की कमाई, अन्नदाता का सब कुछ अंडानी अंबानी खा रहा है। आज बंद कर दिया जाए ना तो मोदी की बोधी बचेगी नहीं। और ये मोदी, और जब तक मोदी की बोधी नहीं उड़ती हम ये बॉर्डर नहीं छोड़ेंगे। वो सिंधु बॉर्डर हो या अटारी बॉर्डर हो, जितने भी बॉर्डर हैं हम डटे रहेंगे। जितने किसान हैं हम 100% डटे रहेंगे। व्यापारी वर्ग को तो मोदी सरकार ये बोल रही है भी आपको जीएसटी समझ में नहीं आ रही है। कश्मीरियों को मोदी सरकार ये बोल रही है भी आपको धारा 370 के फायदे नहीं पता है। आम जनता को मोदी सरकार ये बोल रही है भी आपको नोटबंदी के नहीं पता। हमारे कृषकों को, हमारे गरीबों को, हमारे किसानों को ये बोल रही है भी आपको कृषि कानून समझ में नहीं आ रहे। तो मोदी जी आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े हो बता दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता विमर्श और मैं हूं प्रवीण कुमार। इस वक्त मैं गाज़ीपुर बॉर्डर पे हूं और हमारे साथ कुछ आंदोलन में जो किसान आए हैं उनमें कुछ यूथ जो हैं वो हमारे साथ हैं और उनसे हम जानना चाहेंगे कि ये यहाँ पर किस तरह से चीज़ों को देख रहे हैं, कैसे आंदोलन कहाँ जा रहा है, ये सब चीज़ों को इस बारे में बात करेंगे हम। आप बताइए, आपका नाम? मेरा नाम मंजीत सिंह केपी है जी। मैं लोकल वॉलेंटियर हूँ जी। हमारे जो यहाँ किसान भाई पिछले 49 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं, उनका जो दुख दर्द सरकार के आज तक नहीं समझा वो हम लोकल लोग समझ रहे हैं। और हम यहाँ इसलिए बैठे हैं कि जो हमारे पूरे हिंदुस्तान से किसान भाई यहाँ पे आके अपना घर बार छोड़ के, अपने बाल बच्चे छोड़ के, जो कि आज हमारा सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है लोहड़ी का और अगले दिन मकर संक्रांत है, वो सब छोड़ के ये लोग अपने परिवार से दूर होकर बैठे हुए हैं। उनके कानून जो 3 कानून बनाए हैं वो रद्द किए जाएं और सरकार इनकी दिल की भावनाएं समझे। जो अपने परिवार के साथ इन्हों को आज त्यौहार मनाना था वो आज ये रोड पे, सड़क पे बैठ के ये त्यौहार मना रहे हैं। तो सरकार से यही कहना चाहेंगे और जितने भी सीनियर लीडर हैं उनसे कि भाई आप भावनाएं समझें, देश के लोगों की भावनाएं समझें। देश के लोग जो आज यहाँ पर रोडों पे खड़े हुए हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इन 3 कानूनों की वजह से खड़े हुए हैं और कृपया करके ये 3 कानून रद्द करे जाएं और हम सबको, हमारे भाइयों को अपने अपने घर, अपने अपने परिवार में जाके त्यौहार और नया साल जो था 2021 मनाने का अवसर मिले। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम मलकीत सिंह है। मैं बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट रामपुर से हूँ, यूपी से। मैं यहाँ पे किसानों की सहायता, जहाँ किसान केंद्र सुविधा में आ रखा हूँ। हमारी छोटी सी एनजीओ है, किसान नौजवान सहायता केंद्र, जिसमें हम लोग थोड़ी बहुत ही सेवा कर रहे हैं। हमें खेद भी है सरकार से कि इतना तगड़ा कानून लाने की, वो ऊपर से लॉकडाउन के बीच में क्या ज़रूरत पड़ गई थी। दूसरा ये है कि अगर सरकार को कानून लाने थे, कुछ इनसे जो अपने जिम्मेदार हैं, जो खेती बाड़ी के इच्छुक है, जो एग्रीकल्चर है, उनसे कोई महत्व जहाँ कोई पूछा जाता, सीधा उनके सिर पे बोझ डालना, जहाँ गलत कानून लाना गलत हो गया ना एकदम। ये लोग जो ठंड में बैठे हैं, बेवकूफ़ तो है नहीं, सब पढ़े लिखे हैं, आजकल एजुकेट है। अगर ये मानते हैं कि अपने हमारे देश में ये किसान नहीं है, एजुकेट नहीं है, इनको समझ नहीं है इस बिलों की, तो ये सीधा सीधा कहते हैं ना कि इनके पास गवर्नमेंट है, जो इनके पास चलाना या पढ़ाना या लिखाना था ही कुछ नहीं। ये तो पागल बैठे हुए हैं यहाँ पे, सीधा कह देते हैं जी वहाँ पे खालिस्तानी बैठे हुए हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग है। क्या है यहाँ पे? सब 4 भाई हैं, वो भी आ रहे हैं, उधर से बैठ के खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं। हमें तो खुशी है तो कि क्या आप इस चीज़ को सरकार को इस बात को समझा नहीं पा रहे हैं? सरकार क्योंकि जो खालिस्तान वाला जो मसला है, ठीक है ना, तो ये तो भाई सरकार का काम है ना देखना। नहीं, इंटेलिजेंस, उनकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? वो क्या कर रही है? सुनो, तो वही ये चीज़ समझा नहीं पा रहे हैं लगता है हम। नहीं, सुनो, देखो ऐसा है ना कि ये इस संघर्ष को तोड़ने की व्यवस्था, ठीक, और कुछ नहीं है सरकार के अगर पल्ले में होता, सरकार के अगर बस में होता, हर जगह के बैरिकेड लगा के नहीं रोकती। अगर कानून गलत नहीं होते हमें रोका नहीं जाता, जगह जगह हमारे को रोका नहीं जाता, लोगों के घर जाके उनको समझाया नहीं जाता। रास्ते में बैरिकेड लगाना, लोगों के घर पुलिस लानी, मतलब हर जगह का वो करना।
ऐसा कोई संघर्ष अगर उनको अपने दिल की सच्चावता थी, क्यों रोक रहे हैं, क्यों ऐसा क्या कर रहे हैं, क्यों कदम ऐसा उठाया जा रहा है, क्यों सरकार अगर इतनी पढ़ी लिखी थी ऐसे कानून लाने के लिए कुछ तो ऐसा सोचती कि जिससे हमारे को भी फायदा। इससे क्या फ़ायदा है बताओ। कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग मैं करता हूँ, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपका मीडिया मैंने कॉन्ट्रैक्टिंग में ले लिया, मैं जो चीज़ कहूँगा वही इसमें बनेगी। मोदी मीडिया है, जो वो कह रहे हैं वही आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा, दूसरी लोकेशन क्यों नहीं आ रही है ये बताइए। वो सब कॉन्ट्रैक्टिंग में अगर आप मीडिया के थ्रू करते हैं, मान लो कि हमने कर लिया, जितना मर्जी अन्न जमा कर सकते हैं, आलू हम लोग 10 रुपये किलो बेचते हैं, ठीक है, बाद में वही आलू 50-60 रुपये किलो में, वो गेन कहीं मार्केट में ख़त्म नहीं हुआ होता है, स्टोरिंग होता है। आप स्टोरिंग पे छापा मारिए, आपके CBI है, सब कुछ है, आप पढ़े लिखे मानते हो अपने आप को, देश चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब देखिए इंडिया का सबसे ज़्यादा जो मार्केट है स्टोरिंग हो रहा है, अभी अपने इंडिया का ही है एप्पल फार्मिंग के लिए, जिसका रेट 24 रुपये फिक्स किया था, आज उसका रेट 100 रुपये 100 कुछ रुपये रेट पहुंच जाता है। उसके आगे स्टिकर क्या लग के आता है, अडानी। और इनको चलो वो भी कुछ नहीं है, हम लोग अडानी वडानी छोड़ो, आज इन्होंने रेलवे बेचा, सब कुछ करा। अडानी को क्या ज़रूरत पड़ गई थी अपने आटे की मशहूरी देने की, उस पर ट्रेन के इंजनों पे और डिब्बों पे, क्योंकि उन्होंने स्टोरिंग बना रखी है, उन्होंने सब कुछ आगे करना है, आगे की प्लानिंग सोच रखी है। देश को उजाड़ना था, उजाड़ने की तरफ बढ़ा दिया है, तो उजाड़ के छोड़ेंगे, भले कोई सरकार आ जाए। बाद में हमने दूसरे के सिर पे गोबर फेंकने की बना रखी है रणनीति कि भाई वो सरकार आएगी, इसके बाद उसके सिर पे गोबर फेंक देंगे, उसने डाल दिया। जब कांग्रेस थी यही मोदी जी कहते थे पेट्रोल के रेट कहाँ चले गए। अपने बारे में तो देख लो, अपने पेट के अंदर ध्यान मार के देख लो, खाया गया दूसरे के पेट में तो तुम देख रहे थे, आज अपने आप को भी देखा जाए, ये नहीं कि दूसरे को देखो। सर बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे ये जो सरकार है हमारी अंधी बहरी गूंगी, ठीक है जी, ना दिखाई दे रहा है ना कुछ सुनाई दे रहा है। कैसे फिर क्या गांधी जी ने 3 देखो सर, देखो अंधी बहरी गूंगी सरकार को मैसेज, गांधी जी ने 3 बंदर रखे थे, वो 3 अब आए हैं, अडानी, अंबानी और मोदी जी, ये 3 बंदर हैं। नहीं, सवाल है कि फिर रास्ता सर देखो क्या है? कोई नहीं सर, देखो रास्ता हम नहीं बता सकते, रास्ता ना ये ऐसा क्वेश्चन करो हमारे पास। जो गांधी जी ने दिखाया वही रास्ता है, वही रास्ता। बस लेकिन जब हम बैठे हैं यहाँ पर तो नहीं, ये नहीं, सोच ऐसा कुछ नहीं है सर। देखो हमारे अंदर कोई भी ऐसा हमारा जज्बा या हमारा जुनून या हमारा कोई मुराल कोई डाउन नहीं हुआ है। हमारे बच्चे देखो, आज भी मेरा ब्रदर यहाँ पर ही है, वो इंग्लैंड जा रहा है, ठीक है, इंग्लैंड की फ़्लाइट है उनकी, और हमारे अमेरिका से ब्रदर आ रहे हैं, वो जो जा रहे हैं वो हमारे से विश करके लोडी जा रहे हैं, जो आ रहे हैं वो सुबह आएंगे यहाँ पर, ठीक है, हमारे बीच में से जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इधर ही थे, अभी चले गए वापस हम आपके। बाकी ये सरकार को कहने का कोई फायदा नहीं है, हमें तो ये नहीं समझ आ रही है सरकार। व्यापारी वर्ग को तो मोदी सरकार ये बोल रही है भी आपको GST समझ में नहीं आ रही है, कश्मीरियों को मोदी सरकार ये बोल रही है भी आपको धारा 370 के फायदे नहीं पता है, आम जनता को मोदी सरकार ये बोल रही है भी आपको नोटबंदी के नहीं पता, हमारे कृषकों को, हमारे गरीबों को, हमारे किसानों को ये बोल रही है भी आपको कृषि कानून समझ में नहीं आ रहे। तो मोदी जी आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े हो बता दो, हम भी ये छोटे बच्चे वहाँ लगा देते हैं, ठीक है। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता तो ओके, इनका हमारे जो किसान भाइयों को कहने का मतलब ये है, अभी मोदी की प्रॉब्लम ये नहीं है कि बिल किसानों के समझ नहीं आ रहे, प्रॉब्लम ये है कि बिल समझ में आ गए, ठीक है। तो ये मोदी जी जो चाय बेचने वाला था ना, तो कोई बात नहीं, जो पाला पड़ गया है ना वो अभी दूध बेचने वालों के साथ पड़ गया। नहीं, चाय बेचने वालों के साथ पाला नहीं पड़ा है, अभी कॉफी बेचने वालों के साथ पाला पड़ा है मोदी जी का। हम तो दूध वाले हैं, हम तो दूध वाले हैं सर। हाँ ठीक हो गया। बताइए सर मैं आर्मी से रिटायर हूँ, आर्मी से 2012 में मैं पेंशन आया था। अच्छा, आज मुझे 7-8 साल हो गए। आर्मी में किस में मतलब थे? मैं आरटी में था। आरटी में था। अच्छा। आर्टिलरी में था। तकरीबन 7-8 साल हो गए। मैं बीजेपी के साथ रहा था, किसी वक्त रहा था, लेकिन जब इनकी मुझे भेड़ चाल समझ आई है तो बीजेपी से मैंने नाता तोड़ लिया है। आज अंबानी अडानी अगर हमारे एक किसान की जो भी फसल जाती है, ये अडानी और अंबानी ने 2016 में हरियाणा में गोडाउन बना लिए थे।
इनकी आज की प्लानिंग नहीं है, ये 100 साल आगे तक सोचते हैं। हम तो 2-4 साल सोचते हैं, लेकिन अडानी और अंबानी और मोदी सरकार ये 50 या 100 साल तक सोचती है। मुझे कहने में शर्म आ रही है, मोदी सरकार जो चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बनता है, उसके बाद अगर देश को इतना गरीबी और लाचार बना देता है, मुझे तो इतनी शर्म आती है मोदी सरकार कहने के लिए। कोई मोदी सरकार नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है जी। एक किसान की आय, आज आय पे बात करें, अगर एक किसान को लेके ये मोदी सरकार चलती है, आज अडानी और अंबानी हमारे किसानी परिवार के ऊपर, मेरी 7 एकड़ ज़मीन है, कल को अडानी का बीज बोया जाएगा, अडानी का दवाई पड़ेगी और अडानी का ही फसल होगी और फसल की कीमत अडानी और अंबानी लगाएगा। मैं तो एक मजबूर मजदूर बन के रह जाऊंगा ना। तो मैं ऐसी सरकार को हद्दू लानत कहता हूँ। आज हम अगर इस बॉर्डर पे बैठे हैं, शर्म आनी चाहिए इस सरकार को, जो हमारे किसानों के प्रति इतना अत्याचार कर रहे हैं। आज इसको काला कानून, जो 3 कानून बनाए, इसको वापस लेना चाहिए और इसको शर्म आनी चाहिए और ये काले कानून इसको वापस लेने चाहिए। दिक्कत इसी बात की है कि इसको शर्म आ नहीं रही है ना। शर्म आएगी। हम तब तक डटे रहेंगे बॉर्डरों पर जब तक हमारी जान नहीं जाती। नहीं, जान जाने की बात तो मत करिए, जान जाएगा तो फिर क्या बात कर दी सर आपने? फिर मरेंगे कैसे? अरे सर, अगर मेरी जान चली जाएगी, मेरे जैसे 100 लोग और किसान आ जाएंगे, एक नहीं मरेगा, यहाँ हजारों मरेंगे, हजारों की जान जाएगी। लेकिन हम काला कानून वापस, लेकिन हम जान जाने की बात ना करें। ये अरे सर, ये नहीं कहते, ये जान, हम डटे हैं। हाँ, हम डटे हैं बॉर्डरों पर। जब मेरी कानून रद्द नहीं होगा तब तक हम डटे रहेंगे। जब तक कानून रद्द नहीं होता, हम तब तक डटे रहेंगे और डटे रहेंगे। इस बात से बेहद दुखी हैं कि भाई बहुत सारे किसानों ने आत्महत्या कर ली है। अरे साहब, 100 बंदा मेरा मजदूर, मेरा किसान बंदे आत्महत्या समझो, यहाँ शहीद हुए। लेकिन आने वाले टाइम में अगर 1000 बंदों के भी शहादत देनी पड़े तो हम देंगे। उसमें अगर मेरा भी नंबर लगेगा मैं भी दूंगा। ठीक है साहब? बिल्कुल। और ये मोदी, और जब तक मोदी की बोदी नहीं उड़ती, हम ये बॉर्डर नहीं छोड़ेंगे। वो सिंधु बॉर्डर हो या अटारी बॉर्डर हो, जितने भी बॉर्डर हैं हम डटे रहेंगे। जितने किसान हैं हम 100% डटे रहेंगे। ये रोड जब तक हमारे बुजुर्गों की रोड है, ड्राइवरों की रोड पे ये झाड़ू लगाना पड़ रहा है हमें। ये ड्राइवर लोगों का आज हमारे किसान भाई, अगर मैं फौजी बंदा हूँ ना, ये मेरा फौजी भाई बॉर्डर पे बैठा है, जय जवान जय किसान का नारा किसी ने दिया था, उसको हम साक्षात करके रहेंगे। ठीक है जी। आज मैं एक नारा और देता हूँ, जय जवान जय किसान, जय मजदूर जिंदाबाद। और ये नारा हमेशा गूंजता रहेगा। आज जितने बंदे हैं मेरे मजदूर भाई, क्या मोदी के सौगात है कि हमें खाना खिला दे? उसकी औकात है? या लंगर चल रहे हैं? अन्नदाता का पैसा, अन्नदाता की कमाई, अन्नदाता का सब कुछ अडानी अंबानी खा रहा है। आज बंद कर दिया जाए ना तो मोदी की बोदी बचेगी नहीं। ठीक है जी। उखाड़ विरोधी सरकार है। किसान यूनियन।